वो आईपीएल 2026 के उस ऐतिहासिक मैच के बारे में है। हाँ, और वो भी ईडन गार्डन्स में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स का वो कमाल का मुकाबला। बिल्कुल, मतलब एक ऐसी टीम जो बड़ी आसानी से 220 के पार जाती दिख रही थी, वो अचानक 165 पर ही ढेर हो जाती है। और यही बात ना इस पूरे मुकाबले को क्रिकेट मनोविज्ञान की एक बहुत ही शानदार केस स्टडी बना देती है। मैं तो कहूंगी कि मोमेंटम कैसे बदलता है, इसका ये सबसे सटीक उदाहरण है। सही कहा आपने। देखिए, शुरुआत देखकर तो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेविस हेड कोई वीडियो गेम खेल रहे हो। अरे हाँ, सिर्फ 28 गेंदों में 61 रन, 9 चौके और 3 छक्के जड़ दिए थे उन्होंने। वही तो, 9 ओवर में ही बोर्ड पर 105 रन टंग चुके थे, वो भी सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर। और ईशान किशन भी फुल फॉर्म में लग रहे थे। बिल्कुल, ऐसा लग रहा था कि आज सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। हाँ, मतलब ऐसा लगा जैसे कोई कार 200 की रफ्तार से दौड़ रही हो और फिर अचानक बिना किसी वार्निंग के वो एक कंक्रीट की दीवार से टकरा जाए। एकदम सही एनालॉजी है ये। 19वें ओवर तक तो पूरी टीम 165 पर ऑल आउट हो गई थी। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या ये बल्लेबाजों का अति आत्मविश्वास था या कोलकाता के गेंदबाजों ने कोई सोची समझी बिसात बिछाई थी? मुझे लगता है कि अति आत्मविश्वास से कहीं ज्यादा ये दबाव और मोमेंटम के अचानक बदलने का मामला था। अच्छा, वो कैसे? देखिए, वरुण चक्रवर्ती ने जिस ओवर में ट्रेविस हेड का विकेट लिया ना, वो सिर्फ एक विकेट नहीं था, वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हाँ, क्योंकि जब एक स्पिनर आकर विकेट निकालता है तो नया बल्लेबाज एकदम से दबाव में आ जाता है। बिल्कुल, हेड के आउट होते ही ना पूरे डगआउट का मनोविज्ञान पलट गया। मतलब मिडिल ऑर्डर पूरी तरह ताश के पत्तों की तरह ढह गया। हाँ, वरुण ने 3 विकेट लिए, नरेन में 2 और त्यागी ने भी 2 विकेट झटके। सही कहा। नए बल्लेबाजों को लगा कि रन रेट तो ऊंचा रखना ही पड़ेगा, और बस इसी घबराहट में उन्होंने गलतियां कर दी। एक अकेला विकेट पूरे डगआउट का दबाव का स्तर बदल देता है। तो ये कुछ वैसा ही हो गया जैसे किसी अहम प्रेजेंटेशन के बीच में कोई एक स्लाइड भूल जाए और फिर घबराहट में पूरी स्पीच ही दिमाग से निकल जाए। हाँ, एक तरह का मेंटल डोमिनो इफेक्ट। पर एक मिनट, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही है। जी, क्या? अगर पिच अचानक से बल्लेबाजों के लिए इतना मुश्किल हो गई थी, तो उसी पिच पर कोलकाता ने 166 का लक्ष्य इतनी सफलतापूर्वक कैसे हासिल कर लिया? इसे परिस्थिति को समझना कहते हैं। मतलब T20 में भी ना लगातार गिरते विकेटों वाली पिच पर गियर बदलना पड़ता है। हाँ, फिन एलन ने तो काफी तेज शुरुआत दी थी, करीब 13 गेंदों में 29 रन बनाए थे उन्होंने। बिल्कुल, लेकिन इस रन चेज की असली कहानी थी कप्तान अजिंक्य रहाणे की वो शांत पारी। मतलब जो उन्होंने 36 गेंदों में 45 रन बनाए। हाँ, वही। जब विकेट से मदद मिल रही थी तो उन्होंने रिस्क लेना बंद कर दिया। वो T20 के हिसाब से काफी धीमी पारी थी, लेकिन बहुत जरूरी थी। समझ गया। तो उन्होंने उस तेज रफ्तार कार में एक शॉक एब्जॉर्बर का काम किया। एकदम सटीक बात कही आपने। उन्होंने एक छोर से झटके सहे और इसका सीधा फायदा अंकुरिश रघुवंशी जैसे युवा खिलाड़ी को मिला। उन्हें विकेट गिरने की चिंता नहीं करनी पड़ी। बिल्कुल, और वो बिना डरे अपना स्वाभाविक खेल खेल पाए। उन्होंने 47 गेंदों में 59 रन बनाए, और यही इस मैच का सबसे बड़ा अंतर था। मतलब T20 सिर्फ आंख बंद करके बड़े शॉट्स मारने का फॉर्मेट नहीं है। एकदम नहीं। रहाणे का एंकर रोल इस बात का सबूत है कि एक सफल चेज में प्रेशर एब्जॉर्ब करना, यानी दबाव सोखना, कितना जरूरी है। हाँ, और इसी वजह से आखिर में रिंकू सिंह आकर अपना फिनिशर वाला रोल बिना किसी मानसिक दबाव के निभा पाए। बिल्कुल, रिंकू ने सिर्फ 11 गेंदों में नाबाद 22 रन बनाए, और 18.2 ओवर में ही कोलकाता ने 169 रन बनाकर 7 विकेट से जीत दर्ज कर ली। कमाल का मैच था। ये अनुभव और युवा जोश का एकदम अचूक संतुलन था। सही बात है। तो इस पूरे विश्लेषण से ये साफ हो जाता है कि T20 में शुरुआत कितनी भी धमाकेदार क्यों ना हो, खेल का मोमेंटम कभी स्थायी नहीं होता। हाँ, सिर्फ एक ओवर पूरे मैच का रुख पलट सकता है। अच्छी शुरुआत ही सब कुछ नहीं होती, अंत तक रणनीति पर टिके रहना सबसे अहम है। एकदम। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए सोचने के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ते हैं। कैसा सवाल? अक्सर ये माना जाता है कि T20 सिर्फ बल्लेबाजों का फॉर्मेट है, लेकिन अगर वरुण चक्रवर्ती जैसा एक स्पिनर पूरी सेट और आक्रामक बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर सकता है, हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। तो क्या हमें ये मानना छोड़ देना चाहिए कि ये सिर्फ बल्लेबाजों का खेल है? क्या असल नियंत्रण हमेशा शांत दिमाग वाले गेंदबाजों के हाथ में ही होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए।